हेलो एवरीवन, आज है 17 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है और दोनों एक ही कंपनी का है। ये हम कह सकते हैं, नेटवर्क 18 और टीवी 18 दोनों एक ही कंपनी का है। नेटवर्क 18 ग्रुप का ही दोनों ये शेयर है। और अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि इनकी जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो किसी और के हाथ में नहीं बल्कि मुकेश अंबानी जी के हाथ में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में इनकी कंट्रोलिंग स्टेक है। मतलब हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे तौर पर इनके मालिक है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके मालिक है और पिछले एक महीने में इसने ऑलमोस्ट पैसा डबल करके दिया है। ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल कर दिया है। नेटवर्क 18 40 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करने जाएंगे पिछले एक महीने की, तो आप खुद देखिए कि एक महीने में ये शेयर कहाँ पे था। 27 तारीख को, मई 27 को 23 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था। इतनी बड़ी रैली आई, इतनी बड़ी रैली आई कि किसी को खरीदने तक का मौका नहीं मिला। बढ़िया तेजी से भागा ये शेयर, 40 रुपए पर पहुंच गया। 40 रुपए पर एक महीने में 23 रुपए का शेयर 40 रुपए पर पहुंच जाता है। अगर हम बात करें एक साल की, तो एक साल का सबसे बड़ा हाई बना दिया है। बाकी स्टॉक जो शेयर है जो टूट रहे हैं इस माहौल में, वहां नेटवर्क 18 के शेयर एक साल का सबसे बड़ा हाई बना दिया। अब तक अगर एक साल का जो हाई था वो तकरीबन 30 रुपए 31 रुपए के आसपास था। ठीक है, एक साल में ये शेयर 31 रुपए के आसपास है, 32 रुपए के ऊपर नहीं गया है और अभी ये 40 रुपए तक पहुंचा। हालांकि कोविड के चलते इतनी बड़ी गिरावट भी आई थी कि 15 रुपए तक शेयर टूट गया था, 15 रुपए तक। और अभी 40 रुपए के ऊपर शेयर है। मतलब डबल से भी ज्यादा मुनाफा इसने कमा कर दिया है पिछले 2 महीनों में। अगर हम बात करें 2-3 2 ढाई महीनों में इतना बड़ा रिटर्न इसने कमा कर दिया है। ऑल टाइम परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, मतलब जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अगर हम अब तक की बात करें, तो नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट की आप देख सकते हैं कि एक वक्त था जब शेयर 600 रुपए तक भी ट्रेड कर चुका था। 600 रुपए तक भी 2007 के वक्त में। उसके बाद गिरावट आई, बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई। लेकिन 2012 से लेकर अगर हम अब तक की अगर हम बात करें, तो शेयर 30 रुपए से लेकर 60 रुपए के बीच में ही खेल रहा है, उससे ऊपर नहीं गया। अभी एक बहुत बड़ी रैली आई है, 40 रुपए तक ये शेयर पहुंचा है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ से कितना ऊपर जाता है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 22% लोग बेचने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर और एक और चीज देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके नतीजे के बारे में। मार्च क्वार्टर के जो इनके नतीजे हैं वो आ चुके हैं और अच्छा मुनाफा देखने को मिला है। 95 करोड़ तक का मुनाफा हुआ है। हालांकि पिछले क्वार्टर में 150 करोड़ के आसपास था, तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो गिरावट जरूर है। लेकिन उसके बाद के 3 क्वार्टर अगर हम देखें तो भैया कंपनी इससे पहले नुकसान में थी। 23 करोड़ का लॉस था सितंबर में, जून में 116 करोड़ का, मार्च में 60 करोड़ का। तो भैया प्रॉफिट तो कर रही है और अब बढ़िया मुनाफा की तरफ कंपनी आगे बढ़ रही है, तो ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर हम अगर देखें तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। एक भी शेयर्स इनका गिरवी नहीं है। एफआईएस ने होल्डिंग जरूर कम की है, 4.05% की होल्डिंग 3.15% की देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट जहां थे वही है, 1.27% की होल्डिंग, आज भी 1.27 है। इंश्योरेंस कंपनी एग्जिट कर चुकी है, 0.02% की जो होल्डिंग थी अब वो 0% की देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो नेटवर्क 18 बढ़िया रिटर्न कमा कर दिया और मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है वो आने वाले दिनों में भी कैरी हो सकता है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये सिर्फ 50 रुपए के आसपास जाने का दमखम जरूर रखता है। पहला टारगेट हालांकि 45 रुपए का रहेगा, उसके बाद हम 50 रुपए के टारगेट तक इसको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। दूसरा है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। तो देखिए ये नेटवर्क 18 की ही कंपनी है। ठीक है, और अभी एक और चीज है कि इन सबको मर्ज किया जा रहा है मुकेश अंबानी के द्वारा। इन सारी कंपनीज को मर्ज किया जा रहा है जिसमें नेटवर्क 18 है, टीवी 18 है, इवन हाथवे है, डेन नेटवर्क है। इन सबको मर्ज करके एक ही कंपनी बना दी जाएगी। इन सबको मर्जर करके, इन सारी कंपनियों को मर्जर करके एक ही कंपनी बनेगी, नेटवर्क 18 करके उसकी एक ही कंपनी बनेगी। जिनके पास टीवी 18 का शेयर होगा उनको भी नेटवर्क 18 का शेयर मिल जाएगा, डेन का भी मिल जाएगा। सॉरी, जिनके पास डेन नेटवर्क का होगा या फिर हाथवे का होगा उनको भी नेटवर्क 18 का शेयर मिल जाएगा। तो ये प्लान है। हालांकि ये प्लान मार्च महीने में प्रपोज हुआ था। अभी देखने वाली बात है कि आने वाले कब
ये सारी चीजें हो जाती है। आप यहाँ पर देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी इसकी काफी शानदार है, और ये आप देखिए शेयर अब तक का सबसे बड़ा हाई है, पिछले एक साल का सबसे बड़ा हाई है। एक साल में ये शेयर इतना ऊपर कभी नहीं है, 30 रुपए से ऊपर नहीं गया था ये शेयर, आज 40 रुपए छूने की तैयारी में है। कोविड के चलते इसमें भी गिरावट है कि 12 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन बाद में आपको देखिए कि इतना बड़ा बाउंस बैक किया है कि वाकई में काबिल तारीफ है ये। ऑल टाइम का अगर हम परफॉर्मेंस निकाले टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का, तो देखिए ये शेयर भी 220 रुपए तक ट्रेड कर चुका है। एक बहुत बड़ी गिरावट भी आई थी 19 रुपए से, 18-19 रुपए के ऊपर ये शेयर पहले भी ट्रेड कर चुका था 2012-2013 के साल में, लेकिन बाद में फिर से थोड़ी बहुत तेजी आई थी 2018 में, शेयर वापस 65-70 रुपए तक गया था, फिर वापस नीचे टूटा है, कोविड के चलते 11 रुपए तक ये टूट चुका था। लेकिन अब एक बहुत बड़ी रैली आई है कि इसने शेयर में जिन्होंने भी निवेश किया था सबको माला माल बना दिया है। टेक्निकल रेटिंग इसकी भी काफी शानदार है, और अगर हम यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल डिवीजन 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 9% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। नतीजे के बारे में देखें तो भैया नतीजे इनके भी काफी अच्छे हैं। मार्च में 140 करोड़ का मुनाफा हुआ है मार्च क्वार्टर में, जबकि इससे पहले हालांकि 190 करोड़ का था, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो सिर्फ 36 करोड़ का प्रॉफिट था, 11 करोड़ का प्रॉफिट था, 20 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले 2 क्वार्टर में जो मुनाफा है वो काफी बड़ा हो गया है, इनका काफी इंक्रीज हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि लॉकडाउन के चलते सब लोगों के बिजनेस अफेक्ट हुए हैं, लेकिन मीडिया और एंटरटेनमेंट का जो बिजनेस है, न्यूज का जो बिजनेस है, वो काफी ज्यादा चल रहा है। इनके जो एड्स है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर मिलना शुरू हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि इनकी जो टीआरपी भी है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। लोग घर में बैठ के ज्यादा टीवी देखना प्रीफर करते थे, तो जो टीआरपी है वो काफी हद तक इम्प्रूव हुई है, जो इनकी इंप्रेशन है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है, वॉच टाइम काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है यहाँ पर। तो ये कुछ चीजें हैं, जो कुछ पैरामीटर्स हैं जो किसी कंपनी को अच्छे खासे परफॉर्मेंस, अच्छा कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं कि नहीं वो दिखाता है, और सभी में अभी जो भी न्यूज चैनल्स है उनको एक फायदा तो जरूर हुआ है यहाँ पर। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो 60.40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है, 11.78% की होल्डिंग 13.06% की देखने को मिली है, तो इंप्रूवमेंट है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड भाग चुके थे, यहाँ पर 4.45% की होल्डिंग थी, वो 1.56% की होल्डिंग देखने को मिली। तो देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं तो शायद बढ़िया है, और अगर बेच रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं है। कभी कभी उससे उल्टा भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड की जो रिसर्च हो वो भी कहीं कभी धोखा दी जाती है। आप खुद सोचिए कि एक साल में इतना बड़ा हाई कभी नहीं बना है, 30 रुपए से ऊपर कभी ये शेयर नहीं गया, और आज 40 रुपए टच करने आया है, और म्यूचुअल फंड वहां पर बिकवाली कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया शेयर है ये। इवन अगर मैं अपनी पर्सनली पोर्टफोलियो की बात करूं तो मैंने खुद टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में मैंने शेयर्स खरीदे हैं, और नेटवर्क 18 में भी मैंने खरीदारी की है, और दोनों में मेरी जो बाइंग है वो 20 रुपए के आसपास की है। दोनों में मेरी बाइंग 20 रुपए के आसपास है, और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो दोनों के ऊपर मैंने वीडियो मैंने बनाया है, और मैंने बाइंग की एडवाइस भी आपको दे रखी थी जब शेयर इस लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। और मेरी अभी भी मेरा यही होगा कि मैं इसको कंटिन्यू रखने वाला हूँ। मैं अभी प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिनके हाथ में इनके शेयर है, जिनके हाथ में इनकी कंट्रोलिंग स्टेक है, वो इतने दमदार कंपनी है कि आने वाले दिनों में शायद यहाँ पर कोई बड़ी चीज आपको होते हुए देखने को मिल जाएगी। जिस तरीके से रिलायंस जियो में एक के बाद एक डील आपको देखने को मिली, फेसबुक को लेकर कई सारे इन्वेस्टमेंट आए, मुझे लगता है कि जो बातचीत चल रही थी इससे पहले मुकेश अंबानी जी के द्वारा बताया गया था कि नेटवर्क 18 का जो उसका कुछ हिस्सा वो लोग टाइम्स ग्रुप को बेचने वाले थे, और एक और खबर थी कि भैया उनका जो मीडिया सेक्शन है उसको वो शायद सोनी के साथ भी डील कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी डील कभी भी टेबल पर आ सकती है, तो इसलिए मैं इसको होल्ड करने के लिए सोच रहा हूँ, और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि ये शेयर भी 40 से 45 रुपए तक यहाँ से जाने का दमखम रखता है। खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन एक चीज याद रख के करो, अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि शायद थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने को मिले, शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखने को मिले। तो मैं यही कहूंगा कि एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना, और हाईली रिस्की शेयर है, अगेन मैं कह दूं दोनों शेयर हाईली रिस्की शेयर है, तो एक ज्यादा बड़ी क्वांटिटी फंसाने की भी कोशिश यहाँ पर मत करना। छोटी क्वांटिटी अगर आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर खरीद सकते हो, और अगर बाद में आपको थोड़ी और क्वांटिटी लगानी हो तो आप एवरेज भी यहाँ पर कर सकते हो।
तो छोटी क्वांटिटी यहाँ पर आप लगाए और कम से कम यहाँ पर लंबी दूरी का प्लान लेकर चले। मुझे लगता है कि कुछ तो अच्छा यहाँ पर हो सकता है, कुछ अच्छी न्यूज आपको देखने को मिल सकती है आने वाले फ्यूचर में। तो इसी वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।